एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों, हम यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखे हुए देख रहे हैं जिसको हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन या एडजेक्टिव कहते हैं। शायद जब कभी भी हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं तो इनके नेम के सीक्वेंस या एग्जाम्पल्स हमें रिकॉल करने होते हैं और हम अक्सर भूल जाते हैं एक समय के बाद। दोस्तों, आज के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये जो हम आपको यूजेस बताने जा रहे हैं ये हमारे व्यवहारिक भाषा से जुड़ा हुआ होगा। जैसे हम दिस की बात करते हैं तो दिस का मतलब हम सभी लोग जान रहे हैं यह होता है, ठीक है। इसके अलावा भी अगर हम दिस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कहीं पर हम इसको इस शब्द के से भी जानते हैं। दैट की बात कर रहे होते दोस्तों तो वह होता है जिसे हम एज अ कंजक्शन भी कई जगह इस्तेमाल करते हैं। जैसे इसका अर्थ फिर तो उस समय बदल जाता है कि और जो में। मीन्स दैट का अर्थ क्या हो गया, वह, की, जो। दीज की बात करते हैं दोस्तों, जहाँ पर ये या ये सब की बात की जाती है, जहाँ मोर देन वन की बात हो रही है, एक से ज़्यादा की बात हो रही है। दूसरा दोज की बात करते हैं, वहाँ की जो है कि वे या वे सब की बात होती है। अक्सर आपने देखा होगा कई सारे बच्चे इसको वो सब या वे सब इन दोनों में कंफ्यूज होते रहते हैं कि वे आ गया तो हमें दे लगा देना है। तो हाँ दोस्तों, जब वे आता है तो दे हमें लगाना होता है, तो सही बात है। लेकिन हम दोज कहाँ पे लगाएं ये जानने की ज़रूरत है, तब तो हम डिफरेंसेस कर पाएंगे दोनों में। तो चलिए दोस्तों, हम सीख रहे हैं दिस, दैट, दीज, दोज के बारे में। दोस्तों, दिस और दीज दोनों को एक साथ हम देख सकते हैं। दिस के यूजेस को और दीज के यूजेस को हम देखेंगे तो हमेशा वो नियर नेस को बताता है। जैसे कोई भी सामान हमारे नज़दीक है, पास है, और हम इशारे से उसे बताने की बात कर रहे होते हैं, तो फिर जो है कि हम वहाँ दिस लगाते हैं किसी एक सामान, एक व्यक्ति, एक वस्तु के एक स्थान के लिए। और जब एक से ज़्यादा मोर देन वन की बात करते हैं तो वहाँ दीज लगाते हैं। ये ध्यान रखें कि ये हम नज़दीक की चीज़ों के लिए बात करते हैं। वहीं पर जो है कि हम दैट की बात कर रहे होते हैं दोस्तों, तो वह दूर की बात करता है। और जब कभी हम सिंगल थिंग, सिंगल पर्सन, मतलब किसी एक व्यक्ति, किसी एक वस्तु, किसी एक स्थान या किसी भी सिंगल की बात करते हैं, इंडिविजुअल की बात कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर अगर वह दूरी पर है और हम उसे इशारा करके दिखाते हैं तो वहाँ पर हम दैट लगाते हैं। वह का अर्थ देता है। और वहीं पर एक से ज़्यादा जैसे ही चीज़ें हो जाती हैं वहाँ पर हम दोज की बात करते हैं। तो दोस्तों, जब भी हम कभी नज़दीक की चीज़ों की बात करेंगे वहाँ पर दिस और दीस की बात सोचेंगे। जहाँ एक होगा वहाँ पर दिस, और एक से ज़्यादा हुआ तो दीस। और जब कभी दूर की बात करेंगे वहाँ पर दैट और दोज की बात सोचेंगे। जहाँ एक की बात हुई वहाँ दैट, और एक से ज़्यादा हुआ तो वहाँ पर क्या लगाएंगे, दोज। दोस्तों, कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इसके पहले भी हम लोगों ने चीज़ों को देखा है, लेकिन जिसमें हमने टू बी के यूजेस को पढ़ा था, जहाँ पर इज़ आर एम के यूजेस को पढ़ा था। ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल आए हुए थे, लेकिन यहाँ पर एग्जाम्पल पर्टिकुलर हम दिस, दैट, दीज, दोज की बातें करते हुए करेंगे। किस तरह से ये प्लूरल नंबर है और किस तरह से ये सिंगुलर नंबर है, इसकी बात हम दोस्तों, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है कि यह कुर्सी है, मतलब नज़दीक की बात की जा रही है, तो दिस इज़ अ चेयर। और ये सब कुर्सियाँ हैं, मतलब मोर देन वन की बात की जाए तो दीज आर चेयर्स। वह गाय है, किसी एक गाय की बात की जा रही है तो दैट इज़ अ काउ। लेकिन वे सब गाय हैं तो यहाँ पर दोज आर काउस की बात कर दी गई है। दोस्तों, इसी तरह से हम एग्जाम्पल्स को ले सकते हैं। जैसे यह गौरव है, दिस इज़ गौरव। अब चूंकि ये देखिए किसी इंडिविजुअल का नाम है तो यहाँ पर कभी ए और एन का यूज़ नहीं करेंगे। पीछे हम अपने आर्टिकल के चैप्टर में इसकी बात कर चुके हैं। यह चीनी है, दिस इज़ शुगर। अब कभी ये नहीं कहेंगे आप कि दिस इज़ अ शुगर, ठीक है। क्यों नहीं कहेंगे, इसके पहले हम लोग बातें कर चुके हैं। उस वीडियो को ज़रूर देखें एक बार और एक एक पॉइंट को क्लियर करें। दोस्तों, हम आपको विद इन 1 मंथ, एक महीने के अंदर कई सारी ग्रामर की कम्प्लीटली सारी बुक्स का जो है कि नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। इसलिए आप इस चैनल को रेगुलर देखते रहें, पढ़ते रहें, चीज़ों को नोट्स वाइज बनाते रहें। दोस्तों, जब भी हम कभी कोई चीज़ पढ़ते हैं तो उसमें एक प्रैक्टिस की बेहद ज़रूरत होती है, और अगर हम प्रैक्टिस कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं हम ट्रांसलेशन करने में या फिर वर्ड पावर कलेक्ट करने में बहुत आसानी होती है। जैसे यहाँ पे कुछ ट्रांसलेशन दिया हुआ है, यह गुड़िया है, ये गुड़िया है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दिस की बात करेंगे, फिर दीज की बात करेंगे। ऐसे यह संतरा है, ये सब संतरे हैं, तो आप आराम से कर सकते हैं। दिस की बात कर रहा है, फिर ये दीज की बात कर रहा है। ठीक उसी प्रकार जो है कि वह हवाई जहाज़ है, और वहीं पर देख लीजिए दूसरा एग्जाम्पल देंगे कि वे सब हवाई जहाज़ हैं।
तो वहाँ पर हम दैट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर दोज की बात कर रहे हैं। तो ऐसे ही कंपेयर करके जो है कि कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए गए हैं। तो निश्चित रूप से जिन बच्चों को बेसिक इंग्लिश में इश्यूज़ होते हैं, छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाने में भी उन्हें दिक्कत होती है, तो उनके लिए चैप्टर बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप जो है कि ऐसे बच्चों को निश्चित रूप से शेयर करें और लगातार जो है कि इस पर प्रैक्टिसेस करें और हमें आंसर करते रहें। आशा करते हैं दोस्तों आपको आसानी से चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जैसे कि हमने टू बी के फॉर्म में चीज़ों को देखा था, जहाँ पर हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात कर रहे थे, ठीक उसी प्रकार इसमें भी नेगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से यहाँ बताने की कोशिश की गई है दोस्तों। यह अचार नहीं है, दिस इज़ नॉट पिकल। ऐसे ही यही करिएगा कि वह कुल्फ़ी नहीं है, दैट इज़ नॉट आइसक्रीम। सो दोस्तों, जब भी कभी हमें नेगेटिव में बात करनी होती है, नहीं शब्द आ जाता है, तो हमें हेल्पिंग वर्ब इज़ आर एम के जस्ट बाद नॉट लगाना होता है। टू बी का जो रूल हम पढ़ रहे थे उसमें इस तरह के ट्रांसलेशन कई सारे प्रैक्टिस कर चुके हैं, क्योंकि इसमें हमें अंतर बनाना सीखना है दिस दैट और दीज दोज में। कभी भी हम वे शब्द आ गया और जहाँ डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें क्या लगाना है, इस बात का पता आपको चल गया होगा। तो चलिए कुछ हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को भी देख लेते हैं, फिर हम अपनी क्लास को समापन की तरफ लेके चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिख रहा होगा, आसानी से आप देख पा रहे होंगे। क्या यह बादाम है? तो हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं जब भी क्या से वाक्य शुरू होते हैं। इज़ दिस आलमंड? क्या वह घर है? इज़ दैट अ हाउस? क्या ये आम है? आर दीज मैंगोज? देखिए यहाँ पर जैसे यार लगा वहाँ पर मैंगोज हो गया, यहाँ पर अगर मैंगो कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा सेंटेंस गलत हो जाता है। क्या वे सब बिछावन की चादरें हैं? सो आर दोज बेडशीट्स? तो आप देख रहे हैं दोस्तों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आया और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ हम इसके नेगेटिव पार्ट को भी पढ़ते हैं और जानते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हम दिस दैट दीज दोज के जस्ट बाद नॉट का भी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं नेगेटिव से इंट्रोगेटिव से नेगेटिव बनाने के लिए। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं, बेहद आसान रहता है। क्या यह कलम नहीं है? इज़ दिस नॉट अ पेन? क्या वह संतरा नहीं है? इज़ दैट नॉट एन ऑरेंज? क्या ये फूल नहीं है? आर दीज नॉट फ्लावर्स? तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसे आप आसानी से कर सकते हैं। वर्कअप भी यहाँ दिया हुआ है दोस्तों। साथ में जो है कि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर एक हमारा इंग्लिश फंक्शन भी दिया हुआ है। मीन्स हिंदी से इंग्लिश बनाया और इंग्लिश से हिंदी बनाए, बेहद आसान हो जाता है। इतना ही, आगे कल हम लोग जो है कि अगले वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से सेंटेंसेस को और भी अच्छे से बिना गलती किए हम बना सकते हैं। दोस्तों ये बुक हम आपको क्लियर कर रहे हैं, एक एक चैप्टर इसमें सीक्वेंस वाइज इस तरह से दिया हुआ है बेसिक इंग्लिश के लिए, हम उसे क्लियर कर रहे हैं। और साथ ही जो है कि इसके जस्ट बाद एक हम आपको प्रिपरेशन की बुक को भी क्लियर करेंगे। उसके सभी एग्जाम्पल्स आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वह आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। चाहे आप वनडे एग्ज़ाम दे रहे हों या इंडिविजुअल बोर्ड्स की बात कर रहे हों, तो आपको जो है कि उसमें काफ़ी मदद मिलने वाली है। इसलिए हमारे चैनल्स को हर रोज़ विज़िट करें और हर रोज़ कुछ नया सीखने के लिए तैयार हो जाएं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।